Hey guys, welcome back on Maths Facts, and today we are going to discuss the use of narration. Narration आज हम पढ़ने वाले narration का यूज़ कैसे करते हैं. क्लियर. narration क्या बला है? अब ये कोई नई बला नहीं है, वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो. क्या है? जिसको आप अपनी लैंग्वेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं. क्लियर. तो आज में क्या है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है. इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. साथ ही साथ सीखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. क्लियर. क्योंकि मेरा मानना है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि आगे जो क्लास आएगी, आगे जो मैं करवाने वाला हूँ रूल के बिहाफ पे, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसलेट कराएंगे, चेंज कराएंगे, तो उनमें जब मैं बोलूँगा कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्ट, इन सब वर्ड का यूज़ करूँगा तो आप कंफ्यूज ना हो. दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नरेशन. नरेशन तो हेडिंग डालेंगे नरेशन. नरेशन क्या होता है? नरेशन जो बेसिकली है वो एक वर्ड से मिला बनकर बना है, एंड दैट इज नैरेट. व्हाट इज दैट? दैट इज नैरेट. नैरेट क्या है? नैरेट का मतलब ही क्या होता है भाई? किसी चीज़ का बयान करना, मतलब सुनाना. किसी चीज़ को मैं ये भी कह सकता हूँ सुनाना. ठीक है. तो नैरेट मीन्स क्या होता है? सुनाना भाई. अब किसी भी बात को बोलने का, किसी बात को सुनाने का दो तरीके होते हैं. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट मतलब कि किसी की बात को, किसी ने कुछ भी बोला, वो एज इट इज़ हमने किसी को बोल दिया, तो वो तो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. मीन्स किसी के वर्ड को उठाया, ऐसा का ऐसे ही दूसरों को हमने बोल दिया. जैसे कि एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ कि भाई मेरा दोस्त है, उसने बोला कि सर को बोल दियो मैं कल ट्यूशन नहीं आऊँगा. तो मैं उसकी बात को सर से बोलता हूँ कि सर रोहित ने बोला कि मैं कल ट्यूशन नहीं आऊँगा. अगर मैं एज इट इज़ उसके वर्ड में बोल रहा हूँ तो दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट मतलब उसी के वर्ड में बोल देना. एंड अगर मैं उसकी बात को अपने तरीके से बोल रहा हूँ तो होता है इनडायरेक्ट. जैसे कि मैं बोलूँगा सर से कि सर रोहित ने कहा कि वह कल ट्यूशन नहीं आएगा. इसमें चेंज हो जाता है, लेकिन मतलब एक ही होता है. इतनी बात क्लियर. गुड. अगर रिटिन में मैं बात करूँ कि मैं रिटिन में देखूँ कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट, तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा राम इज अ गुड बॉय. अब ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा. ठीक है. एक सेंटेंस में और लिख दे रहा हूँ कि ही सेज दैट राम इज अ गुड बॉय. क्लियर. अब ध्यान से देखिएगा, दोनों सेंटेंस से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, क्या होता है इनडायरेक्ट. सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है डायरेक्ट के लिए कि भाई जहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा दिख जाए, क्या दिख जाए? जहाँ पे इन्वर्टेड कोमा दिख जाए, इन्वर्टेड कोमा है. क्या बोला मैं? कि जहाँ भी आपको इन्वर्टेड कोमा दिख जाए तो मेरे भैया वही होता है डायरेक्ट स्पीच. क्या होता है वो? डायरेक्ट स्पीच. क्लियर है इतनी बात? जहाँ भी कोमा दिख जाए, इन्वर्टेड कोमा, तो वो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच. एंड जहाँ पर कोमा हट जाए, या मैं कह सकता हूँ दैट दिख जाए, तो मेरे भैया वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच. इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूँ कि इतनी बात क्लियर है. बहुत बढ़िया. गुड. तो जहाँ पे इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है वो है डायरेक्ट स्पीच, जहाँ पर इन्वर्टेड कोमा नहीं है वो है इनडायरेक्ट स्पीच. दूसरी बात, यहाँ से दो टर्म्स क्लियर होगी. बहुत बढ़िया. दूसरी बात, एक आता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को ऐसे समझेंगे, वो भी हम इन्वर्टेड कोमा से ही समझेंगे. बस इन्वर्टेड कोमा को पकड़े बैठे रहना है. अब इन्वर्टेड कोमा कैसे समझेंगे तो देखिए, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पार्ट, बाहर बोले तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पार्ट, तो वो तो होता है हमारा भैया रिपोर्टिंग. क्या होता है? ध्यान से देखना, रिपोर्टिंग स्पीच. क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच. इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पार्ट वो होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच. एंड रिपोर्टिंग स्पीच के बाद आता है रिपोर्टेड स्पीच. इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट, रिपोर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट, वो होगा हमारा रिपोर्टेड. क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच. बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, क्योंकि इसमें आईएनजी और इसमें ईडी, इतना ही फर्क है बस. बट इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपको नहीं होना है. क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच, आईएनजी फॉर्म, एंड रिपोर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट ईडी मतलब रिपोर्टेड स्पीच. उम्मीद करता हूँ इतना चीज़ क्लियर है. अब एक चीज़ और देखनी है आपको जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या वो मुश्किल से ही कुछ लोग बताते हैं. तो देखो, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इतनी बात क्लियर है. रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर भी आपको क्या देखना है, ये चीज़ देखो. ये क्या है? जो ही है हमारा, ये क्या है? ये सब्जेक्ट.
अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वाला जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या होगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। एंड जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रूल के बिहाफ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया क्या होता है। इसके आगे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता था क्या होता है, तो आप बोलते हैं कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। बहुत बढ़िया। अब क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सब्जेक्ट दिख रहा है तो वो क्या होगा? वो हो गया आपका रिपोर्टेड सब्जेक्ट। क्या होगा? रिपोर्टेड सब्जेक्ट। उसी के अंदर अगर वर्ब दिख रही है तो क्या होगा? वो रिपोर्टेड वर्ब। अगर उसी के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो वो क्या होगा? रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर। ये था इंट्रोडक्शन, जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा रूल, और उस रूल में मैं इन सब का यूज़ करने वाला हूँ। तो आज की समय ये समाप्त करते हैं। हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।